करते हैं आज मैथ का सेशन, जो कि हमारा 22/2/2024 की थर्ड शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे हम 22 पुरुष, ठीक है, 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 1। ठीक है, तो उसी काम को आधे दिन में पूरा करने में कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? यहाँ पुरुष, यहाँ पे हम P मान लेंगे। ठीक है, और काम कितना? आधे दिन में, यानी कि आधा दिन। कितना लग रहा है? आधा। और काम इनसे भी कितना कराना है हमें? 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना और यहाँ से हमारा ये पुरुष की संख्या निकल आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 44/1 बराबर P, नीचे 2, और यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 88 इक्वल P, यानी कि पुरुष की संख्या जो निकल के आई है वो है 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो कुछ स्टार्ट करते हैं हम 22/2/2024 की थर्ड शिफ्ट और मैथ का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है M1 D1 और H1 बटे में होता है W1। ठीक है, M2 D2 H2 बटे में W2। W मतलब हमारा वर्क, काम। ठीक है, M मतलब इसमें मतलब पुरुष यानी कि मेल, और D मतलब डेज। ठीक है, और H मतलब आवर यानी कि घंटे, है ना, ये डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ मेल M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22 पुरुष। ठीक है, D1 की वैल्यू दे रखी है 2 दिन। ठीक है, यानी कि डेज, दिन कितने लग रहे हैं इसको? 2 दिन। 2 दिन। ठीक है, अब इसमें घंटे तो हमें दे नहीं रखे, तो H की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी नहीं है। ठीक है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में दे भी देता है कि 22 पुरुष 2 दिन में इतने घंटे काम करते हैं, या फिर ऐसे कुछ करके। यहाँ पे हमसे पूछा है 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो काम कितना कर रहे हैं? 1। ठीक है, एक दीवार बना सकते हैं बराबर। अब यहाँ पे पुरुष की संख्या तो हमसे पूछी है, यानी कि मेल। ठीक है, तो यहाँ से हमसे M2 की वैल्यू पूछी है। अब डेज कितने दिए हैं? आधा दिन। ठीक है, दिनों की संख्या दी है आधी। ठीक है, और यहाँ से काम, ये काम हमारा यहाँ पे भी एक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है उसी काम को, जितना काम ये लोग यहाँ कर रहे हैं उसी काम का पूछा है कि उसी काम को। तो यहाँ हमने काम कितना माना था? 1, तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से ऊपर ये हो जाएगा 22 दूनी 44/1 बराबर M2 अपन नीचे हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे 2। ठीक है, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। M1 की गुणा 1 में करेंगे, सॉरी M2 की गुणा 1 में करेंगे तो ये M2, और 44 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 88। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो कितने पर बेची जाती है? 20% की हानि पे। इसकी फ्रैक्शन 1/5। ऐसे 20/100 हो जाएगा जब हम प्रतिशत हटाएंगे, तो इसे काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, तो यही आ गया 1/5। अब कह रहा है कि हानि पे बेची जाती है, तो 5 पे 1 की हानि, यानी कि 4/5। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/5। अगर लाभ कहता तो 6/5 हो जाता, 5 में 1 जोड़ देते। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो याद रखना, जब भी हमें फ्रैक्शन दे रखी होती है, सॉरी परसेंटेज में दो, हम उसके फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये होती है हमारी CP, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी SP। तो हमसे पूछा भी यही है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। CP हमारा क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य होता है हमारा SP। CP कितना दे रखा है यहाँ पे? 5, और SP कितना दे रखा है? 4। तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है। पानी और दूध का अनुपात क्रम से 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पानी यानी कि वाटर और मिल्क, ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है पहले 4:7, बाद में इनका रेशियो हो गया 8:7। तो यहाँ देखो
जो हमारा दूध का अनुपात है वो तो सेम ही है 7-7, ठीक है। पानी का जो अनुपात है उसमें देखो कितने की कमी आई है, यहाँ पे आई है 4 की कमी, ठीक है। अब हमें रेशियो दे रखा है मिश्रण का 110 लीटर, तो यहाँ पे मिश्रण कितने का 4:7 का, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 7 11, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है हमें 110, ये कह रहे हैं ना 110 लीटर के एक मिश्रण को, तो ये मिश्रण ही तो था 4:7 में मिलाया गया था पानी और दूध, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से कितना आएगा 10। अब इस 4 में हमें 10 की गुणा करनी है, तो पानी कितना मिलाया हमने 40 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक व्यापारी ने अपनी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है। यदि वह 20% की छूट देता है तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है। मान लो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे हम मानते हैं क्रय मूल्य 100, ठीक है। अब क्रय मूल्य से कितना 50% अधिक अंकित किया है, ठीक है। अंकित किया है तो ये मतलब एमआरपी की बात कर रहा है, यानी कि एमपी की, ठीक है। तो एमपी कितना हो जाएगा 150% अधिक क्रय मूल्य से, यानी कि हो जाएगा 150, ठीक है। क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो ये हो जाएगा हमारा 150 एमपी, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि वह 20% की छूट देता है, तो यहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे। एमपी कितना दे रखा है 150, ठीक है। 20% की छूट यानी कि 80/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 15×8 = 120, तो हमारा एसपी कितना निकल के आया है यहाँ से, हमारा एसपी निकल के आया है यहाँ से 120, ठीक है। अब कह रहा है कि लाभ या हानि, ठीक है। तो मान लो कोई वस्तु 100 की थी, हमने खरीदी और उसको 120 में हमने 120 में बेच दिया, तो क्या होगा हमें लाभ कितने का 20 का, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 9 × 2 - 310 × 7, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इसमें डिवाइड, तो 4500/9 प्लस 1800 × 2 - 310 × 7, तो ये 9×5 = 45, यानी कि आया यहाँ से 500, ठीक है। इन दोनों की गुणा आपस में 18 दूनी 36, यानी कि आया 3600। यहाँ से इनकी गुणा तो ये 0, 7 × 7 = 7 × 21, ठीक है। ये आया हाँ, अब इनको जोड़ लीजिए आपस में, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा जुड़ के 4100 में से हमें ये माइनस करना है 2170, तो हमारा कितना आएगा 1930, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है, यानी कि P का 35% Q के 60% के बराबर है, और Q P का Z/3% है, तो Z की वैल्यू पूछिए क्या होगी, ठीक है। तो P का 35% किसके Q के 60% के बराबर है। यहाँ से हम P और Q का रेशियो निकाल लेंगे, P अनुपात Q का, तो ये हो जाएगा यहाँ से 60/35, तो ये कट जाएगा हमारा 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, ठीक है। तो P/Q का रेशियो कितना आया, P/Q का रेशियो आया हमारा 12/7, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखो, Q P का की जगह इंटू Z/3%, देखो प्रतिशत कह रहा है इसलिए नीचे गुणा 100 की होगी, तो ये हो जाएगा नीचे 300। जब हम प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो 100 लगता है, ठीक है। जैसे मान लो 20% की बात हो रही हो, तो हम इसे लिखेंगे 20/100। अभी यहाँ किसकी बात हो रही है, Z/3% कह रहा है, तो इसको Z/300 हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे यूज किया Z/300। अब इसमें कुछ नहीं है, Q की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से 7, P की कितनी निकल के आई 12, तो रखनी है 12, ठीक है, इंटू Z/300। अब ये सॉल्व होगा हमारा,
3 से 3 चौक 12 और नीचे ये आ जाएगा 100। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 700, 100 के गुणा 7 में करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 4z है। ठीक है, तो 700/4 बराबर z। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 7 5, तो z की वैल्यू आएगी 175। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो यहाँ पे 49 × 4 डिवाइडेड 28 डिवाइडेड 7 × 8 माइनस 784 डिवाइडेड 28 प्लस 14 × 2। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम यहाँ डिवाइड। 49 × 4/28 56/7 × 8 784/28 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से 7 से काटो, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 8 56 और ये 7 से काटना है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आया 7, यहाँ से आएगा प्लस के 8 × 8 माइनस के 28 प्लस के, इन दोनों के गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। ठीक है, 7 प्लस 8 8 64, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 71। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर/आवर धीमी करनी पड़ी। तो कार की सामान्य चाल कितनी होगी? इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब वो मतलब चाल धीमी करनी पड़े या तेज करनी पड़े। ठीक है, ये वाली कंडीशन जब हमारी दे रखी हो, उसके लिए ये होता है हमारा d इक्वल s यानी कि स्पीड, ब्रैकेट में s प्लस माइनस, यहाँ हम एस डी लिखेंगे यानी कि स्पीड का डिफरेंस, और यहाँ पे टी डी यानी कि टाइम का डिफरेंस बटे में एस डी। ठीक है, तो देखो हमें दूरी दे रखी है 210, ये वाली एस हमें दी नहीं है, निकालनी है। ठीक है, सामान्य चाल मतलब, और यहाँ पे 10 किलोमीटर/आवर धीमी करनी पड़े, तो इसलिए हम अब लेंगे माइनस में। ठीक है, अगर तेज करनी पड़ती तो हम लेते प्लस में। तो एस डी का वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10। ठीक है, इनटू टाइम हमें दे रखा है 42 मिनट, जो कि हमें घंटे में चेंज करना है, तो बट्टे में करेंगे 60। ठीक है, अपॉन 10, एस डी की वैल्यू 10, ये एस है। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो यहाँ से 7 6 42, 7 21, यहाँ से 6 एकम 6 और 6 से 1 कटेगा 10 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बट्टे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर 30 है और इन ये दोनों 10 की जब गुणा इधर होगी तो 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हमारा s माइनस 10। ठीक है, अब इसको या तो सॉल्व कर लो आगे, ये एस स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके फिर एस की 2 वैल्यू आएंगी, या फिर हम ऑप्शंस की हेल्प से कर लेते हैं इसको। मान लो हम 60 रखते हैं, यहाँ पे एस की जगह 60 और इस एस की जगह 60 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ ये 60 और इन 60 में से 10 गया तो ये कितना आएगा 50। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 6 30, तो ये हो जाएगा 3000, और इधर भी हमारा कितना दे रखा था 3000, तो दोनों इक्वल आ गए, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल ये है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4
ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 16√3। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 4 की गुणा आप 16 में होगी तो 64, और 1 की गुणा ए स्क्वायर में होगी तो ए स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी 8, ठीक है। ये ए स्क्वायर है ना, यहाँ से ये ए बराबर रूट में 64 हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8 गुणा 8 64, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 8 निकल आएगी। यही हमसे पूछा था भुजा, यानी कि ए पूछी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 15,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया जाता है, तो धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें CI निकालना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले 12% की फ्रैक्शन 12/100, 6/50, 3/25, 2 से काटते रहेंगे, ठीक है। अब कितने साल के लिए कह रहा है? 2 साल के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा अमाउंट, ठीक है। तो P/A का रेशियो ये है 25, और 25 पे 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब कितने टाइम के लिए कह रहा है? 2 साल के लिए, इसको इसलिए हम कर देंगे इनका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 729। अब इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस आएगा इनका 104। ये जो 104 है ये हमारा CI है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 625 की वैल्यू हमें दे रखी है 15,000, ये जो दे रखी है, ठीक है। 625 की वैल्यू है 15,000। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15,000/625, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। 5 से काटते हैं 125, 5 3 15, तो ये आ गया 3,000, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं 25, 5 6 30 यानी कि 600, 5 से 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 120, 120/5, ठीक है। और हमें 104 की निकालनी है वैल्यू, तो यहाँ पे 120/5 कर देंगे और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना है? 104 गुणा 24। अब देखो 4 चौक 16 लास्ट में आना चाहिए, यूनिट डिजिट से 4 चौक 16 इनकी गुणा करेंगे हम, तो 6 आना चाहिए लास्ट में। 6 सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। बाकी आप इंटू कर लेना, तो 38 16 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यहाँ पे आप सभी डिवाइड तो दिया नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। 12 का इसमें करेंगे तो 12 कम 12 थी 36, 3 12 कम 12, 12 3 15, ठीक है। प्लस 11 12 का करेंगे आपस में, तो ये 132 माइनस 15 14 में 15 चौका 60, 0 6 15 कम 15 और 6 21, ठीक है। 13 निम्मा 117 प्लस 15 की 19 में करेंगे तो 15 निम्मा 135, 5 13 15 कम 15 15 और 13, ये हो जाएगा हमारा 38, ठीक है। अब क्या करना है? इन सबको जोड़ो। इन सबको जोड़ेंगे तो 385, 156 और 132, तो ये 11 12 13 7 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 573। माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये 7 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि 327 इसमें से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 नहीं 13 में 7 गए तो 6, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 2 गए तो 4 और 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 60। 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 60, ठीक है। यदि प्रथम 5 संख्याओं के औसत में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं के औसत में 10 जोड़ दिया जाए, तो प्रथम 5 संख्याओं के औसत में से
12 घटा दिया जाए तो ये हो गया 60 घटा दिया जाए, ठीक है। अगली 7 संख्याओं में क्या कह रहा है, 10 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस का 70। ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 10, ठीक है। अब ये 10 जो है हमें 12 संख्याओं में डिवाइड करना है, क्योंकि कि हमारे पास संख्या कितनी है टोटल, 12। तो जो औसत होता है वो सभी में बराबर डिवाइड होता है। तो ना जाने का 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा, 0 12 × 36 मतलब 0.83, ठीक है। अब पहले से हमें अब ये कह रहा है तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, पहले की 12 संख्याओं का औसत तो इसने हमें दे रखा है 60, ठीक है। और इसमें इनको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो औसत आया वो हमारा आया है 0.83, तो बस इनको जोड़ना है तो ये हो जाएगा 60.83, ठीक है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 0.5 डिवाइडेड, इनका इंटू करेंगे तो ये आएगा 0.25 अपॉन में ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आएगा 1 इंटू 0.5, ठीक है। तो 0.5 बटे में 0.25 बटे में 0.5, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगे और यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी आपस में गुणा कर लो और इन दोनों की आपस में गुणा कर लो। जब इस तरीके से हो A/B C/D, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि बाहर वालों की गुणा कर लेते हैं, यानी कि A/D और अंदर वालों की कर लेते हैं B/C, ठीक है। ऐसे इसमें लगेगा तो हो जाएगा 500 × 10 और बीच वालों की गुणा कर लेंगे तो 250 × 5, 5 से 2 बार, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50। अब क्या आया हमारा 2 × 2, ये हो गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, P प्रतिशत बराबर इतना है, तो यानी कि ये कह रहा है P प्रतिशत बराबर कितना है 225। तो P² की वैल्यू हमें याद करनी है, तो P अपॉन ये नीचे बट्टे में 100 हो जाएगा बराबर 225, इन दोनों का गुणा कर लेंगे आपस में तो ये हो जाएगा P², इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी बट्टे में 1 मान के, तो ये हो जाएगा 25, 2 0 यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। और इसने हमसे क्या पूछा है, P² का मान ही पूछा है, तो P² का मान ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 28% की छूट के बाद एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो अंकित मूल्य याद करना है, यानी कि MP। तो ये इतने रुपए में एक वस्तु बेची जाती है कितने की छूट के बाद, 28, यानी कि 100/72, ठीक है। तो 9 से काटते हैं, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 8 से 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो ये हो गया हमारा 1400। 14 की गुणा फिर इसमें कर देंगे 100 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ से 14 वर्ष में कितनी हो रही है, 3.5 गुना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 28 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ का कितना गुना हो रहा है, ये हो रहा है 2 गुना, तो इसका भी हम 2 गुना कर देंगे। जब 3.5 का 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, पॉइंट का पॉइंट, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब बात SI की हो रही हो, पूछे कितना गुना हो जाती है, तो जो निकल के आता है, मान लो ये 7 आया, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 साल में, ये होता है हमारे SI में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये 4t बराबर दिया है हमारा 5u, तो यहाँ से t अपॉन u की वैल्यू 5/4, ठीक है। अब सिर्फ t प्लस u पूछा है अपॉन में t, तो इन दोनों को पहले जोड़ो, कितना हो गया 9, फिर बटे में t की वैल्यू कितनी है 5, सिंपल था इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18,
एक बैग को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि और 20% का लाभ होता है, तो उसे बैग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो कितने का एक बैग को इतने में बेचने पर पहले क्या हो रहा है, 10% की हानि यानी कि 90 में, फिर 20 का लाभ यानी कि 120। ये बात समझ में आई? बैग को इतने रुपए में बेचने पर पहले हुई 10 की हानि, 10 की हानि हुई है, 10 की हानि हुई है, तो मतलब कितने में बेचा होगा, 90 पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 20 का लाभ, तो कितना हो गया होगा, 100 से 120। बस यही किया है, 10 की हानि यानी कि 90, 10 मतलब ये वाली बात हो जाती है कि अगर वो बोले हानि 10% की हानि, वो बोले 20 का लाभ, ठीक है, 10% की हानि तो 100 में से 10 घटाना है, तो कितना आएगा, 90। वो बोल रहा है 20 का लाभ, तो 100 में आपको 20 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 120। बस ये वाली कंडीशन यहाँ रखी है, पहले 10 की हानि बोली है तो यहाँ पे 90, फिर बटे में 20 का लाभ, तो बटे में 120, 120 बटे 90, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9, और इस 3 से ये 3 एकम 3, ठीक है, 2 3 एकम 3, ये यहाँ पे फिर कितना बचेगा, 2 3 8 24, 2 बचे, 3 नाम 27 और 3 6 18, ठीक है, तो ये आ गया 1896 इंटू 4, तो इंटू कर लीजिए, 6 चौक 24, 2 9 चौक 36 और 2 38 3, ठीक है, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 3 4 कम 4 और 3 7, तो ऑप्शन थर्ड इज ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19, एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों का औसत 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? तो 19 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 22। ठीक है, इंटू कर लेंगे इनका, तो 9 दूनी 38 और 3 9 दूनी 38 और 3 41। ठीक है, फिर कह रहा है कि 22 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है, 42 वर्ष की आयु का, तो इसमें 42 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 10 5 और 1 6 और 1 4 460 हो गया। लेकिन अब विद्यार्थियों की संख्या भी तो, एक विद्यार्थी बढ़ गया है तो +1 होगी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 20, तो 20 की वैल्यू होगी 460, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, 460 बटे 20, तो ये हो गया 23 वर्ष का होगा वो विद्यार्थी। ठीक है, उनका औसत आयु कितनी होगी, 23 वर्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा करता है, कितने, 96 में। ठीक है, दिनेश और राहुल मिलकर D+R मिलकर उस काम को 48 घंटे में पूरा करते हैं। राहुल और तरुण यानी कि R+T मिलकर उस कार्य को 16 घंटे में पूरा करते हैं। अब हमें लेना है एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 96, 96 एकम 96, 48 दूनी 96, 16 छिक्के 96। अब सिर्फ तरुण का पूछा कि तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है। ठीक है, यानी कि हमें टी का एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी है, तो सबसे पहले हमें आर की चाहिए। अब आर की भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ डी की है। डी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, एक की कार्य क्षमता से कर रहा है, तो यहाँ पे D+R इनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 2, और डी की कितनी दे रखी है, 1, तो 1 रखो, यहाँ से आर की निकल आएगी, आर की कितनी निकल आएगी, यहाँ से 2 माइनस, ये प्लस का इधर जाके माइनस में होगा, तो आर की निकल आई 1। ठीक है, अब यहाँ पे आर की रख दो, R+T बराबर कितनी दे रखी है, 6, आर की 1 है प्लस टी बराबर 6, तो यहाँ से टी की कितनी निकल आएगी, 5। ठीक है, अब टोटल वर्क इससे पूछा है कितना है, 96। तरुण की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई, 5, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5। ठीक है, 4 बचे, 5 निम 45, 1 बचा, ना जाने का पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 दूनी 10। ठीक है, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन सिंपल था, ये यहाँ सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है इसको आप ऐसे सॉल्व करो, सीधे सीधे D+R बराबर इनकी कार्य क्षमता है 2, यहाँ डी की कार्य क्षमता हमने 1 निकाली ली है, यहाँ 1 रखेंगे तो R उनकी निकल आएगी यहाँ से 1, फिर यहाँ पे R की 1 रख देंगे, फिर क्या कहते हैं R+T बराबर कितना दे रखा है, 6,
और की कार्य क्षमता में पता ही है, 1 तो टी की निकल आएगी सीधे सीधे, यहाँ से 5 का डिवाइड करना है, हो जाएगा सॉल्व।